सबकी शुभकामनाएं, सपोर्ट इस पे। थैंक यू वेरी मच। इसी श्रृंखला में जब हम आगे आने वाले कल की आप बात कर रहे हैं कि कल को सरकार कुछ भी कहे तो इस चैनल के माध्यम से किया जाए, तो आप वैसे देखते क्या, आप क्या विजन देख पा रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग के लिए हिंदुस्तान में अगले 5 साल में, अगले 10 साल में? आपको क्या लग रहा है, आंकड़े या आपका अनुमान? बहुत अच्छा प्रश्न है सर आपका। देखिए, अगर आपने किसी भी इंडस्ट्री में कामयाब होना है तो आपको फ्यूचर के बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए, विज़न आपका होना चाहिए। आंकड़ों की अगर बातचीत हम करें, मैं एक सिंपल आंकड़ा अगर बताऊं तो जो 2017-18 के आंकड़े हैं उसके अनुसार डायरेक्ट सेलिंग का जो ग्लोबल टर्नओवर था वो कोई 1,90,000 बिलियन डॉलर का था, और उसमें से 18% अकेले अमेरिका का हिस्सा है, 35,000 बिलियन डॉलर, और इंडिया उसमें से 1% में भी कहीं नहीं आता। तो मेरा विज़न ये है कि जब अमेरिका 32 करोड़ की पॉपुलेशन में इतना बड़ा वॉल्यूम क्रिएट कर सकता है, तो हम तो 130 करोड़ हैं। बिल्कुल। तो 130 करोड़ हैं, हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, दुनिया का सबसे ज़्यादा यूथ हमारे यहाँ पे है। तो हमारे यहाँ पे बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। तो मेरा अपना विज़न ये है कि 10 साल के बाद, 20 साल के बाद अगर एक लिस्ट बनेगी, ग्लोबल टर्नओवर हम देखेंगे, तो उसमें शायद इंडिया अमेरिका से ऊपर चला जाएगा 100%। और सरकार गंभीर है, अवेयरनेस आ रही है। हालांकि डायरेक्ट सेलिंग में आज भी बहुत सारी चीज़ें सही नहीं हो रही, लेकिन मैं उसको लेके बहुत ज़्यादा परेशान इसलिए नहीं हूँ। इंडस्ट्री है, जब ग्रो करती है तो इश्यूज आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, तो हम सब लोग मिलकर उसको करेंगे सर। इसी बात को अगर मैं पकड़ूँ और इसको आगे मैं लेके जाऊँ, जो आप ये बेटर बता रहे हैं कि चैलेंजेस आते हैं, कुछ चीज़ें सही हैं, कुछ चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, तो हर तरह की कंपनीज हैं। पिछले कुछ सालों में कुछ ऐसी कंपनीज निकल के आई हैं जो इलीगल स्कैम्स थे और जिनकी वजह से इंडस्ट्री की अच्छी कंपनीज को भी लोगों ने एक सवालिया निशान सा लगा के देखा। तो आप एक सीनियर डायरेक्ट सेलर हैं, 20 साल से आप इस इंडस्ट्री में हैं, तो आपके हिसाब से एक अच्छी, सही, जेन्युइन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में हम क्या देखें और कैसे पता लगाएं? और बहुत सारे लोग जब जुड़ते हैं या इस बिज़नेस को शुरू करते हैं तो क्या देखें वो? तो क्या मोटे मोटे तौर पे क्या आप कुछ गाइडलाइंस जैसा या रिकमेंडेशन अगर आप उससे मैं बोलूं तो आप देना चाहेंगे कि इस तरह से हम चुन सकते हैं कि ये इलीगल स्कैम है और ये है जेन्युइन ऑथेंटिक डायरेक्ट सेलिंग? बहुत अच्छा प्रश्न आपका है सर, और इस चैनल का हमारा एक उद्देश्य ये भी है कि हम लोगों में जो डायरेक्ट सेलिंग को लेकर गलत फहमियाँ हैं उसको हम लोग थोड़ा सा दूर करने का प्रयास करें। जहाँ भी किसी भी व्यक्ति को अगर प्रलोभन दिया जा रहा है, लालच दिया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि भाई हम लोग ये 20 तरह की इनकम दे देंगे आपको, इतना जल्दी हम कार, गाड़ी, बंगला ये दे देंगे, तो जहाँ भी लालच की गंध आ रही है सर, वहाँ से बचना चाहिए। पहला तो मेरा पहला पैमाना तो मेरा वो है। और देखिए, जो गलत काम करने वाले लोग हैं वो बदलते नहीं हैं, जर्नली वो तरीके बदल लेते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में पहले गलत काम करने वाले लोग सीधे मनी सर्कुलेशन करते थे। मुझे 10,000 रुपया दीजिए, हर महीने इतना लीजिए और 2 साल में हम आपको इतना दे देंगे। अब चूंकि गाइडलाइंस आ गई हैं, अवेयरनेस आ गई है, तो अब उन्होंने अपना रूप बदल लिया है। अब उन्होंने रूप कैसे बदला? वो प्रोडक्ट के नाम पे मनी सर्कुलेट करने लग गए हैं। डमी प्रोडक्ट, डमी मतलब 10 रुपये का प्रोडक्ट है, उसको 100-150 रुपये में बेच रहे हैं, और वो बाकी का बाकी पैसा जो है वो मनी सर्कुलेशन कर रहे हैं। जबकि गाइडलाइन में बहुत क्लियरली ये उल्लेख किया गया है कि डायरेक्ट सेलिंग में आपका प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए। ये गाइडलाइंस में इस बारे में जिक्र है? ये बिल्कुल हाईलाइटेड पॉइंट है ये कि आपका प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए। अगर प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी नहीं है तो आप मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट के तहत आप पे कार्रवाई हो सकती है। तो ये चेक करें कि प्रोडक्ट सिर्फ ये नहीं देखना कि प्रोडक्ट है। अगर कोई कह रहा है ना हमारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, वो जमाना चला गया। अब जमाना ये आ गया कि वो जो प्रोडक्ट है वो वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है, और उसका एक सिंपल पैमाना ये है कि भाई उसमें अगर कार नहीं है, उसमें अगर बड़ा घर नहीं है, उसमें रिकॉग्निशन नहीं है, तो क्या मैं उस प्रोडक्ट को खरीद सकता हूँ? अगर मैं खरीद सकता हूँ तो वो जेन्युइन प्रोडक्ट है। और वो प्रोडक्ट पीछे छुपाया जा रहा है, उसकी कीमत बाद में बताई जा रही है, पहले कार दिखाई जा रही है या पहले बंगला दिखाया जा रहा है, तो फिर और देखिए बहुत सारे लोग ये कहते हैं जी प्रोडक्ट की जो प्राइस तय करना जो है वो हमारे हाथ में
है, कंपनी का अधिकार है, वो हाँ, हाँ। कितनी भी तय कर सकती है। यस यस यस। वो सही है, वो तय कर सकती है। पिछले दिनों हमने जाकिर हुसैन साहब को बुलाया था और दूसरे लोगों से भी हम लोग बातचीत करते हैं। उनका ये कहना है कि डायरेक्ट सेलिंग में चूंकि पब्लिक इन्वॉल्व है, यहाँ पे लालच है, यहाँ पे एक इमेज अलग तरह की है, तो आप ट्रेडिशनल चीज़ों को यहाँ पे उसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। Yes. आपको पहली चीज़ जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है उसको ईमानदार होना पड़ेगा, उसको ये मानना पड़ेगा, अपनी अंतरात्मा से पूछना पड़ेगा कि ये जो प्रोडक्ट है ये सही है या नहीं है। राइट। कुछ लोग इस मेंटिलिटी के हैं डायरेक्ट सेलिंग में, जिनको ये लगता है कि भाई प्रोडक्ट के रेट जब तक 3-4 गुना नहीं होंगे तब तक हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो उस मेंटिलिटी को कहीं निकालने की ज़रूरत है और उससे बचने की ज़रूरत है। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।